श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की। भागवत भगवान की। सरस्वती मात की। खेड़ापति सरकार की। काशी विश्वनाथ भगवान की। गौड़ा महारानी की। श्री गणेश जी महाराज की। सरस्वती मात की। सुखदेव जी महाराज की। श्री गंगा महारानी की। संत सद्गुरुदेव गौ माता की। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो रेणुका सुयनं तनीजचार्यानं प्रणमामि महं यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचिरब्धीशेन लक्ष्मीसहस्रलीलाम्बिः सेव्यमानं कलानिधि। चतुरभीष्वतुभिस्त्वा षड्जायते योऽसो पञ्चदा हृदये मम। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। इसको खोल देना दरवाजे को। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा यज्ञ महोत्सव में पधारे सभी वैष्णव भक्तगण, आनंदमय प्रभु की पावनमय कथा श्रीमद् भागवत कथा के
चतुर्थ दिवस के मध्याह्न में श्री सुखदेव जी महाराज की पावन धरा माँ गंगा का पावन तट गंगा माँ के पावन चरणों में विराजमान सभी विद्वान ब्राह्मणों की साक्षी में दंडी आश्रम में आयोजित ये 7 दिवसीय कथा का रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करने वाले हरडिया परिवार, करुणा सागर प्रभु की कृपा दया जिनके बल पर अपन सब भगवान की वामंग स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं। दशरथ बाबा बड़े पुण्यशाली हैं, बहुत भाग्य है उनका जिनके घर में माता कौशल्या माँ के गर्भ से श्री राम जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। मर्यादा में रहने वाले भगवान श्री राम जो सहज सरलता की मूर्त है, और जगत का उद्धार करने के लिए मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं। इनके अवतार लेने का कारण नारायण और लंकाधिपति रावण। नारायण भी भगवान शंकर के उपासक हैं और लंकाधिपति रावण भी शिव का उपासक है। ये दोनों भगवान शिव की भक्ति में डूबने वाले हैं। नारायण भी शंकर के उपासक हैं और रावण भी। इन दोनों की अविरल भक्ति है। इनके जन्म लेने का कारण केवल इतना सा है कि एक बार भगवान शंकर और सती, भगवान शंकर और पार्वती दोनों चौसर खेल रहे थे। और दोनों के चौसर खेलते खेलते भगवान शिव ने पार्वती से कहा, पार्वती ये बता कि चौसर में तू लगाएगी क्या? इतने में माता पार्वती जी बोली, भोलेनाथ तुम हमसे पूछ रहे हो, आप हमसे बात कर रहे हो कि हम चौसर में क्या लगाएंगे, पर आप हमारे पास तो हमारे पिताजी ने, हिमालय राज ने इतना दिया है कि हम चौसर में कुछ भी लगा सकते हैं। जितना शंकर जी के पास नहीं था उतना माता पार्वती के पास में था। पार्वती जी खुद कर रही है, मेरे पिता हिमालय राज ने मुझे बहुत दे रखा है, मेरे पास है।
पर ये बताओ, मैं तो चौसर में लगा दूंगी जो मेरे पिताजी ने दिया, पर तुम क्या लगाओगे? शंकर भगवान बोले मेरे पास भी बहुत सारा है। तो क्या है कि सांप है, डमरू है, त्रिशूल है, रुद्राक्ष की माला है और ये मृगछाला है। पार्वती जी बोली इसमें से एक भी काम करना है। अब कोई चीज काम की हो, सांप किस काम का और डमरू किस काम का? दिन भर कहीं खड़खड़ा है, कहीं करेगा वो क्या करे उसका? पार्वती जी बोली इसमें एक भी चीज काम की नहीं है। भगवान भोलेनाथ जी बोले भैया मेरे पास तो ये और बची कुछ थोड़ी बहुत है, तो मेरे तन पे जो भभूत लगी है वो ले लीजिए, वो भी मैं लगा सकता हूँ चौसर। आप बोलो। पार्वती जी बोली प्रभु ये मत सोचना कि मैं तुम्हें वापस दे दूंगी, अगर मैं जीत गई तो तुमको मैं इतना सा भी नहीं देने वाली, भले तुम हाथ जोड़ो चाहे पाओ। भगवान बोले मेरे को चाहिए ही नहीं, मैं दे दूंगा तो इसके बाद कौन मांग रहा तेरे से? और तेरी कोई वस्तु मेरे पास में आ गई तो मैं भी नहीं दूंगा। भगवान बोले, पार्वती जी बोली बिल्कुल मत दीजिए। चौसर चालू हुई। अब जगत जननी तो जगत जननी है, जगदम्बा तो जगदम्बा। जब लड़का माता पार्वती और शिव के बीच में जो चौसर हुई, उस चौसर में माँ पार्वती सर्प भी जीत गई, डमरू भी जीत गई, त्रिशूल भी जीत गई और बची कुछ ही मृगछाला थी, रुद्राक्ष माला थी, वो भी जीत गई। अब जीत तो गई। भगवान भोलेनाथ जी से पार्वती ने कहा चलो उतार दीजिए, जल्दी उतारो। भगवान ने सब उतार कर दे दिया, केवल एक मृगशाला ठाकुर जी भोलेनाथ जी के चरण पर कमर पर बंधी हुई थी। पार्वती जी बोली देओ। भोलेनाथ जी बोले हम नग्न हो जाएंगे। पार्वती जी की वे तो पहले सोचना था, दीजिए। चौसर माने पिताजी ये आपकी दशा क्या हो गई? शंकर भगवान बोले क्या करूं, पार्वती जी ने सब ले लिए, वस्त्र चौसर खेली थी, जीत गई, सब ले लिए। तो आपको मांगना था ना, मैंने मांगा नहीं दिया। कार्तिकेय बोला चिंता मत करो मैं लेके आता हूं। कार्तिकेय गए। माता पार्वती ने पूछा क्या है? मेरे को आपके साथ चौसर खेलना है। पार्वती जी बोली चौसर खेलना है तो चौसर तो तू बच्चों के साथ खेल, छोटा है, जाओ। माता के साथ कहां चौसर खेलना? नहीं माँ मैं आपके साथ चौसर खेलूंगा। ठीक है माँ आप क्या लगाओगी? माँ बोलती तुझे क्या चाहिए बोल। माँ पिताजी के सारे वस्त्र आभूषण आप मुझे दे दोगी? दे दूंगी। और एक बेटा अपनी माता के साथ बैठकर चौसर खेल रहा है। अब मैं केवल इन माताओं से पूछना चाहूंगा, आप अपने बेटे के साथ बैठकर कोई शतरंज कोई गेम अगर खेलती हो तो आप जीतना पसंद करोगे कि आपके बेटे को जिताना पसंद करोगे? बोलो जम के। बेटे को जिताना पसंद करो। आप अपने पुत्र को जिताना चाहोगे? और माँ ने भी वही करा। पार्वती जी ने कार्तिकेय को जिता दिया, सब वस्तुएं दे दी, कार्तिकेय ले जाकर शंकर जी को दे दी, कार्तिकेय ने शिव जी। और कार्तिकेय ने भगवान शंकर को दिया। भोलेनाथ जी वापिस वस्त्र पहनकर धारण कर कर बैठे। 5 दिन के बाद में गणेश जी घूमते फिरते माता पार्वती के पास में पहुंचे और माँ को आज बिल्कुल मौन देखा, नैनों से नीर बह रहा था। बड़ा बेटा बाप को प्रिय होता है, छोटा बेटा माँ को प्रिय होता है। जितने भी छोटे होते हैं, मंजले होते संजले होते, ये माँ को बड़े प्रिय होते। माँ आपकी दशा क्या है? आप क्यों रो रही हो? माँ कहती है क्या करूं, पिता को गए आज 8 दिन हो गए, वस्त्र थे वो भी कार्तिकेय ले गया, उनको देखकर कम से कम मन को संतुष्टि तो थी। तो तुम क्यों चिंता करती हो? मैं लेकर आता। अभी आया गणेश जी पहुंच गए सीधा नीलकंठ में। पिताजी 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 समझ गए आ गया माँ का लाडला।
आया। पिताजी बोले बोल क्या बात है? मेरे को आपके साथ चौसर खेलना है। शंकर भगवान के खेल ले, क्या दोगे? भोलेनाथ जी बोले तू बता। गणेश जी बोले सारे कपड़े, त्रिशूल, डमरू, सर्प, रुद्राक्ष सब दे दूंगा, चल लगा। अब बाप भी होगा ना तो वो जीतना पसंद नहीं करेगा, अपने बेटे को जिताना पसंद करता है। पिताजी ने गणेश जी को जिता दिया। बाप की शंकर भगवान जैसे थे कर्पूर गौरम कर्णावतारा, वैसे की वैसे। फिर अब शिव जी वैसे की वैसे। थोड़ी देर बाद कार्तिक के मिलने के लिए आए, पिताजी को वापस दिगंबर देखा तो पूछा पिताजी कपड़े कहाँ चले गए? बेटा वो तेरा छोटा भाई ले गया। इतने में कार्तिक को क्रोध आया। अब माँ के साथ चौसर भी नहीं खेल सकता। एक काम करते पिताजी, आप माँ के साथ चल के चौसर खेलना और मैं आपको जिताऊंगा। भगवान शंकर ने कहा तेरी माता के आगे दुनिया नहीं जीत पाई तो मैं क्या जीतूंगा? कठिन है। अब चलो, दो शिव के प्रेमी थे, दो शंकर के भक्त भजनावली थे। आपको कथा के शुरू में कहा, एक विष्णु, एक लंकाधिपति रावण। कार्तिकेय ने दोनों को बुलाया, इधर आओ। भगवान बोले नारायण आप चलो, आप एक काम करना, पासा बन जाना। वो चौसर खेलने के लिए पासे की जरूरत पड़ती, नंबर लिख लेते हैं, पासा बन जाना। और लंकाधिपति रावण आप निर्णायक बनकर चलो, पिता के पक्ष में निर्णय दीजिएगा, शिव के पक्ष में निर्णय दीजिएगा। निर्णय बदलोगे तो नहीं। रावण कहता है मुझे भोलेनाथ से मतलब, मुझे पार्वती से कोई मतलब नहीं। चलो, जो बच्चे कहते हैं मुझे केवल माँ से मतलब, बाप से मतलब नहीं, जो बच्चे कहते हैं मुझे बाप से मतलब, माँ से मतलब नहीं, उस बच्चे का जीवन नरक जैसा हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत कथा वर्णन कर रही है। और माता पिता से निवेदन है, माँ अपने बच्चे से कहकर बाप का आदर कराए और पिता अपने बच्चों से कहकर माता का आदर कराए। अगर एक दूसरे का आदर कराते रहोगे तो बुढ़ापे में बच्चों से अपशब्द नहीं सुन पाओगे। और अगर माँ ने आज ही बच्चों में भर दिया, तेरे पिताजी में तो अकल नहीं है, तेरे पिताजी तो ऐसे, तेरे पिताजी तो वैसे, तो चिंता मत कर, 500 रुपए मैं दे दूंगी, तू चले जा, मैं तो बैठी हूं, मैं तो हूं ना, मैं चिंता क्यों कर रहा है? बस जिस माँ ने अपने बेटे को ये शय प्रदान कर दी, उस दिन समझ लेना उस माँ ने अपने गले पर तलवार रख ली। उस दिन उस माँ ने तलवार रखी, मैं हूं तो तू जा। नहीं, प्रथम गुरु है मां, दूसरा गुरु है पिता, तीसरा गुरु है शिक्षक, चौथा गुरु है सतगुरु। और प्रथम गुरु होती है मां। मां अपने बेटे को सतमार्ग पर चलना सिखाए, मां बेटे को अपने सत्य मार्ग की ओर लेकर जाए, गलत मार्ग की ओर। एक बात बताएं, अगर बेटा बाप से मुजोरी कर रहा है ना, तो वो माँ अगर उस जगह पर एक बार अच्छे जोरदार खड़ी हो जाए, क्योंकि माँ तो माँ होती है, वो चाहे जगदम्बा हो, चाहे चामुंडा हो, चाहे कालरात्रि हो, स्कंदा हो, चाहे घर की माँ हो, माँ माँ होती है। एक बार अगर दमदारी से खड़ी हो जाए, किसी बेटे की हिम्मत नहीं है कि वो अपने पिता से अपशब्द बोल ले, किसी बेटे की हिम्मत नहीं है अगर मां दमदारी से खड़ी हो जाए। पर दिक्कत तो ये है ना, तुम ही इतना बोल लेती हो, तुम्हें देख के बेटा भी बोल लेता है, फिर बहुओं के भी मुख खुल जाता है। प्रेमवश वाणी को, स्नेह की वाणी, सेवा का प्रकल्प बहुत बड़ा है। बहुत कठिन है।
रावण भगवान नारायण दोनों ही भगवत भक्ति में लीन है। चलो आप हमारे साथ, भगवान विष्णु आप भी भगवान। तो रावण से कहा तुम एक काम करना, तुम निर्णय देना। तो रावण करे निर्णय, मेरे को पार्वती से क्या मतलब, मुझे तो शिव से मतलब है, चलो मैं निर्णय दूंगा। भगवान विष्णु पासा बनकर गए। कार्तिक ने जाकर माँ से कहा, माँ पिताजी आपके साथ चौसर खेलना चाहते हैं। तो पिताजी लगाएंगे क्या, उनके पास में क्या है, कुछ भी होगा लगा देंगे, आप चौसर खेलो। शंकर भगवान के वस्त्र आभूषण आप लगाइए। चौसर चालू हुई, पासा फेंका गया, शंकर भगवान जीतते गए, क्योंकि पासा कौन था, भगवान विष्णु। पटका, जीत गए भगवान शंकर। माता पार्वती के नयन में जल भर गया कि आज शिव जी कैसे जीत रहे हैं। गणेश जी ने देखकर कहा, माँ तू रोती क्यों है, आज तेरे पिता कैसे जीत रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। गणेश जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं मालूम कर देता हूँ। गणेश जी ने चूहे को बुलाया, बुलाकर कहा, जरा पता कर तो जरा पिताजी क्यों जीत रहे। चूहा गया, दौड़ कर आकर गणेश जी से कहा, महाराज जी ये जो पासा पटका जा रहा है ये भगवान विष्णु है, जैसे शंकर जी चाहते हैं वैसे उलट लुढ़क जाते हैं, बस जैसे शंकर जी चाहेंगे वैसे उल्टेंगे, और ये निर्णायक जो है वो रंकाधिपति रावण है। अच्छा, गणेश जी ने तुरंत उसी समय पर चूहे से कहा, आपकी बार जैसी पासा पटके तू जाके कुतर दे, अभी मालूम पड़ जाएगा। जैसे ही भगवान शंकर ने पासा पटका और चूहे ने जाके कुतरा, और कुतरते ही शंकर भगवान की साक्षी में नारायण प्रकट हो गए। अरे मर गया, अरे प्रभु बचाओ, अरे प्रभु बचाओ, ये चूहा काट गया, अरे प्रभु बचाओ। इतने में जैसे प्रकट हुए तो पार्वती को क्रोध आ गया, और माता पार्वती ने क्रोध में आकर कहा, अरे नारायण और लंकाधिपति रावण, तुम दोनों में इतनी हेत हो गई कि तुम परमात्मा के लिए जगत जननी को अपमान कर दिए। मैं श्राप देती हूं, ए लंकाधिपति रावण, तो निर्णय देने के लिए बैठा है। तेरा संहार यही भगवान विष्णु, जो कि मेरे साथ छल करने के लिए आए हैं, पृथ्वी पर जाकर राम बनकर चले जाएंगे और तेरा संहार करने के लिए तेरे दरवाजे तक आएंगे। यहां के बाद में रामलीला प्रारंभ हो गई। यहां के बाद जाओ छली तो। और ए स्कंद कार्तिकेय, तू छोटा होकर तूने माता पिता के बीच में छलित शब्दों का उच्चारण करा है, तो कभी जिंदगी में कभी बड़ा नहीं होगा। कार्तिकेय छोटे की छोटे ही बने रहे, कभी बड़े नहीं हुए। गणेश जी बड़े हो गए पर कार्तिकेय बड़े नहीं, कार्तिकेय उतने के उतने, छोटे की छोटे। हाय, तो आपने जैसा सुना कि राम जी किस तरीके से रावण की मृत्यु का कारण बने। क्या हुआ था, दोनों चौसे खेल रहे थे, पार्वती जी और शिव जी। तो खेलते खेलते पार्वती जी ने पूछा कि आप क्या लगाएंगे। तो शिव जी ने कहा, मेरे पास तो डमरू है, गले में सांप है, कपड़े हैं, मैं ये लगाऊंगा। और पार्वती जी से पूछा कि उन्होंने कहा, मेरे पास बहुत कुछ है लगाने को। खेलते खेलते पार्वती जी जीत गई, तो शिव जी को सब कुछ देना पड़ गया। तो वो जाके नीलकंठ पर्वत पे नग्न होके बैठ गए। कार्तिकेय जी ने देखा, उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है, पार्वती जी ने सब ले लिया। तो ये सुनकर कार्तिकेय जी माता के पास गए कि मुझे आपके साथ चौसर खेलने। अब कोई भी माँ अपने बच्चे को जीतता हुआ खुश देखती है, तो वो उन्होंने उनको जीतने दिया। उन्होंने सब कुछ शिव जी का ले लिया। फिर गणेश जी गए, उन्होंने कहा कि मुझे शिव जी के साथ खेलनी है चौसर। तो शिव जी ने सब कुछ अपना हार गए, और सब कुछ अपना जो उन्होंने मांगा, सब कुछ वस्त्र वगैरह सब कुछ दे दिए। अब आ गया कार्तिक जी को गुस्सा। उन्होंने क्या करा, शंकर जी के सबसे बड़े भक्त रावण और विष्णु जी को बुलाया। विष्णु जी को कहा कि आप उसके मोहरे बनना, जो डाइस होता है वो बनना। और कार्तिक और रावण को कहा कि जो निर्णय लोगे वो पिताजी के पक्ष में लेना। अब इस छल का पार्वती जी को जब पता लगा, उन्होंने जब शिव जी को जिता दिया, तो उन्होंने कहा, क्योंकि रावण से पूछा गया तुम्हारे लिए ज़रूरी कौन है, तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो शिव जी हैं, पार्वती जी से मुझे कोई मतलब नहीं है। तो जो लोग अपने माँ बाप का तिरस्कार करते हैं या एक को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, वो अपनी ज़िंदगी का खुद अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर लेते हैं। तो पार्वती जी ने श्राप दिया कि तुमने आज मिलकर ये गलत किया है,
तुमने झूठा ये बताया है सबको कि उत्तर दिया है कि किसी के भी पक्ष में बोलने के लिए झूठ बोला जाए। तो अब मैं तुमको श्राप देती हूँ रावण कि तुम्हारा वध ये विष्णु जी ही करेंगे। तो सतयुग वो पल था जब रामायण हुई और राम जी विष्णु जी का जो अवतार थे वो ही रावण की मृत्यु का कारण बने। आपको अच्छी लगी हो वीडियो, लाइक करें, सबको बताएं, बच्चों को बताएं, बहुत ज़रूरी है। बच्चे जितने संस्कार आप दोगे उतने अच्छे बढ़ेंगे। थैंक यू।